फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपका एलआईसी एजेंसी का करियर बहुत बढ़िया चल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, आज मैं जो आप सभी के लिए वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ही सेंसिटिव विषय पे ये वीडियो है। और अगर आप एलआईसी एजेंट हैं तो आप इससे ज़रूर रिलेट करेंगे और आप सभी के लिए कुछ ना कुछ इस वीडियो से लर्निंग ज़रूर मिलेगी। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट पथ। और इस चैनल पे आप सभी के लिए मैं एलआईसी से रिलेटेड प्लान कॉम्बिनेशंस की, न्यूज़ की और नए नए वीडियोस इन्फॉर्मेशन से रिलेटिव लाता हूँ। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक, सभी एलआईसी एजेंट्स तक, सभी डेवलपमेंट ऑफिसर्स तक पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है कि एलआईसी जो है धीरे धीरे अपने सारे प्लान्स को, अपने सारे पॉलिसीज़ को ऑनलाइन कर रही है। ऑनलाइन कर रही है का मतलब ये है कि पहले क्या था कि एलआईसी के मैक्सिमम जो प्लान्स हुआ करते थे वो एजेंट्स सेल करते थे। यानी कि अगर किसी कस्टमर को एलआईसी की पॉलिसी लेनी होती थी, बाय करनी होती थी, तो उसे किसी न किसी एजेंट्स के संपर्क में जाना पड़ता था। किसी न किसी एजेंट के थ्रू ही वो पॉलिसी व प्लान लेना पड़ता था। लेकिन अब एलआईसी के जितने भी प्लान्स धीरे धीरे जो नए लॉन्च हो रहे हैं, चाहे वो एलआईसी का अमृत बाल प्लान हो या फिर जीवन उत्सव हो या फिर जीवन धारा हो, जितनी अब एलआईसी प्लान्स लॉन्च कर रही है, साथ ही साथ वो ऑनलाइन भी लॉन्च कर रही है। अब ऑनलाइन लॉन्च करने का मतलब ये है कि कस्टमर्स को अगर इन पॉलिसीज़ को चाहिए, मान लो मैंने एलआईसी जीवन उत्सव का एडवर्टीज़मेंट टीवी पे देखा या फिर न्यूज़पेपर में देखा या फिर कहीं और देखा, तो मैं आराम से उस पॉलिसी के बारे में गूगल पे सर्च करके एलआईसी के वेबसाइट पे जाके उसे बाय कर सकता हूँ। मुझे मुझे किसी एजेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है ऑनलाइन, यानी कि कोई भी कस्टमर ऑनलाइन यानी एलआईसी की वेबसाइट पे जाके एलआईसी की कोई भी पॉलिसी बाय कर सकता है, जो कि अभी एलआईसी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो ये एलआईसी एजेंट्स के लिए एक पोटेंशियल खतरा भी बन सकता है आने वाले टाइम के लिए। यानी कि आजकल के जितने भी लोग हैं वो मैक्सिमम पॉलिसीज़ जो हैं वो सर्च करते हैं ऑनलाइन और वहीं से कंपेयर करके उसके बारे में पढ़ के ऑनलाइन ही उसे बाय कर लेते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो किसी को भी एलआईसी एजेंट्स के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं और उनके उनके लिए ये ज़रूर एक खतरा बन सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो फ़िलहाल एलआईसी वेबसाइट पे अवेलेबल है और कस्टमर उसे ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, और एलआईसी एजेंट्स को अब क्या करना चाहिए इस टाइम पे, जिससे कि वो उन पॉलिसीज़ को, चाहे वो एलआईसी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो, लेकिन कस्टमर को वो सेल करें। कस्टमर भी उन पॉलिसीज़ को, चाहे वो एलआईसी वेबसाइट पे भी लिस्टेड हो, वो एजेंट्स के थ्रू ही खरीदें। तो ऐसा क्या क्या करना चाहिए वो सारी चीज़ें इस वीडियो के थ्रू मैं कवर करूँगा। तो आप कंप्लीट इस वीडियो पे बने रहें। अभी मैं सबसे पहले एलआईसी की वेबसाइट पे लेकर चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ कि फ़िलहाल अभी कौन कौन से प्लान्स जो हैं वो लिस्टेड हैं। वहाँ मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो हम चलते हैं एलआईसी की वेबसाइट पे। ये मैंने एलआईसी की वेबसाइट ओपन कर रखी है। यहाँ पे एलआईसी की वेबसाइट पे जब भी कोई कस्टमर जाएगा तो उसे कौन कौन सी पॉलिसीज़ दिखेंगी वो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले अगर किसी को चाइल्ड प्लान चाहिए तो चाइल्ड प्लान के लिए जब वो चाइल्ड प्लान पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एलआईसी अमृत बाल प्लान अवेलेबल है। एलआईसी अमृत बाल प्लान जो है ऑनलाइन कोई भी कस्टमर यहाँ से बाय कर सकता है। उसे कहीं भी किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से वो पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। ये नो मोर ऑप्शन पे क्लिक करके पूरी डिटेल्स यहाँ पे इसका पूरा खुल जाएगा। यहाँ पे प्लान का जो भी डिटेल होता है वो डिटेल वहाँ से चेक करके प्रीमियम अपना कैलकुलेट करके वो यहीं से बाय कर सकते हैं।
उसे किसी एलआईसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला प्लान है जो चाइल्ड प्लान के अंदर, वो है एलआईसी का अमृत बाल। अभी जो चाइल्ड के पुराने प्लान्स हैं, वो जैसे जीवन तरुण हो गया या फिर और कोई प्लान्स, वो अभी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, तो वो सिर्फ एलआईसी एजेंट से ही मिल सकते हैं। लेकिन ये एलआईसी अमृत बाल नया प्लान है और एलआईसी ने इसे देखिए ऑनलाइन भी लिस्ट कर दिया है, जिससे कि कस्टमर एलआईसी एजेंट्स तो ले ही सकती है, साथ ही साथ अगर वो एजेंट के पास नहीं जाना तो ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। अब हम हैं दूसरे कैटेगरी में जो है टर्म इंश्योरेंस प्लान। तो टर्म इंश्योरेंस प्लान पे क्लिक करते ही एलआईसी न्यू टेक टर्म, एलआईसी सरल जीवन बीमा और एलआईसी जीवन किरण, ये 3 प्लान का ऑप्शन मिल जाता है हमारे कस्टमर्स को, जो कि वो ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। इन पे क्लिक करेंगे, नीचे डिटेल खुल जाएगी और नो मोर पे क्लिक करके सारी डिटेल्स जान सकते हैं यहाँ पे, अगर पढ़े लिखे हैं तो, और यहीं से वो बाय कर सकते हैं ये 3 टर्म प्लान्स, टेक टर्म, सरल जीवन बीमा एंड जीवन किरण। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, वो है इंडोमेंट एंड मनी बैक प्लान्स। सो इंडोमेंट एंड मनी बैक प्लान्स ही ऐसे प्लान्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा सेल होते हैं और एलआईसी एजेंट्स इन्हीं प्लान्स को सबसे ज़्यादा सेल करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इंडोमेंट प्लान्स एंड मनी बैक प्लान्स में कौन कौन से प्लान्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले देखते हैं धन वृद्धि, एक प्लान है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। जीवन आज़ाद भी ऑनलाइन अवेलेबल है। धन संचय अवेलेबल है ऑनलाइन। बीमा ज्योति अवेलेबल है ऑनलाइन एंड धन रेखा प्लान। यानी कि यही जो प्लान है 3 और 2 5 प्लान जो कि इंडोमेंट एंड मनी बैक प्लान्स हैं, वो ऑनलाइन अवेलेबल है। अब अगर हम बात करें जो बेस्ट सेलर प्लान्स है जैसे जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, जीवन उमंग, ये सारे प्लान्स अभी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। तो एक एजेंट के लिए बेनिफिट है कि उन प्लान्स को सिर्फ एजेंट ही सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन जो है कस्टमर बाय नहीं कर सकता। लेकिन अगेन जो भी अब नए नए प्लान्स लॉन्च हो रहे हैं, अब एलआईसी उसे ऑनलाइन भी लिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं बताया, किसी भी प्लान पे क्लिक करेगा कस्टमर, नीचे डिटेल खुल जाएगा उसका, पोस्टर प्लस नो मोर पे क्लिक करके पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं, प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। तो ये तो था इंडोमेंट प्लान। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं, वो है मार्केट लिंक प्लान। तो मार्केट लिंक प्लान में 4 प्लान हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। पहला है SIIP, निवेश प्लस, न्यू पेंशन प्लस एंड LIC इंडेक्स प्लस। सो LIC इंडेक्स प्लस अभी लॉन्च हुआ है, तो आप देख सकते हैं रिसेंट प्लान जितने भी लॉन्च हो रहे हैं वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। सो मार्केट लिंक प्लान में 4 प्लान है जो कि कस्टमर ऑनलाइन पढ़ के डिटेल देख के बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है रिटायरमेंट प्लान यानी पेंशन प्लान्स। सो यहाँ पे जीवन शांति जो मोस्ट पॉपुलर प्लान है, जीवन अक्षय, सरल पेंशन एंड LIC जीवन धारा, यानी कि मोस्टली जो पेंशन प्लान्स है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। कस्टमर के पास ऑप्शन है कि वो यहाँ पे आएंगे, जैसे जीवन अक्षय लेना है, जीवन अक्षय की पूरी डिटेल यहाँ से पढ़ेंगे और प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे और उसे बाय कर सकते हैं। आपके पास यानी LIC एजेंट के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लास्ट कैटेगरी है वह है होल लाइफ प्लान। होल लाइफ प्लान में जीवन उत्सव यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि मैंने बताया क्योंकि ये रिसेंट लॉन्च है और LIC ने इसे ऑनलाइन भी लॉन्च किया हुआ है। जीवन उमंग जो दूसरा होल लाइफ प्लान है वो अभी LIC एजेंट के कब्जे में है, यानी LIC एजेंट ही उसको सेल कर सकता है, ऑनलाइन वो पॉलिसी अवेलेबल नहीं है। सो गाइज ये सारे प्लान्स जो थे जो मैंने आपको बताया ये ऑनलाइन अवेलेबल है फ़िलहाल। लेकिन अगेन अगेन जो मैंने बात की कि खतरा अभी भी LIC एजेंट के ऊपर है। अब क्या है कि LIC जितने प्लान सोचिए लॉन्च करेगी वो ऑनलाइन भी अवेलेबल रहेगा और LIC एजेंट के लिए भी अवेलेबल रहेगा। अब डिपेंड ये करता है कि LIC एजेंट अपने आप को कैसे ग्रूम करता है, कैसे इतना इंटेलिजेंट बनाता है, इफ़ेक्टिव बनाता है कि उनके जो कस्टमर हैं वो प्लान ऑनलाइन ना लेके, चाहे वो प्लान ऑनलाइन अवेलेबल हो, बट ऑनलाइन ना लेके वो उस एजेंट से ही ले। तो इसके लिए मैं कुछ आपको टेक्निक्स बताता हूँ एज एन LIC एजेंट, जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप उस भीड़ में खो जाएंगे, कस्टमर प्रेफर करेंगे कि ऑनलाइन ही ले लें। लेकिन अगर आप ये स्किल्स जो मैं बताऊंगा अगर आप वो ग्रैब करते हैं, अगर आपके पास वो स्किल्स रहती हैं, तो कस्टमर आप ही को कांटेक्ट करेंगे, ऑनलाइन बाय नहीं करेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो स्टेप्स, क्या है वो चीज़ें जो कि एक LIC एजेंट को फॉलो करनी है। तो मुझे एक बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल मिला है जो कि मुझे किसी वेबसाइट पर मिला था, करियर
in LIC.in पे। यह है हाउ टू ग्रो योर LIC एजेंसी। बहुत ही अच्छा ये आर्टिकल है, रिलेट करता है LIC एजेंट से कि उनको क्या करना चाहिए। तो मैं एक एक पॉइंट इसमें कवर करता हूँ। सबसे पहली चीज़ है LIC एजेंट के लिए सेल वैल्यू इंस्टीड ऑफ पॉलिसीज़। अब होता क्या है, कई ऐसे एजेंट हैं वो सिर्फ कोशिश ये करते हैं कि पॉलिसी बेचे कमीशन ले, पॉलिसी बेचे कमीशन ले। तो अब आने वाले टाइम में, मॉडर्न टाइम्स में ऐसा नहीं होगा। अब जो है कोई भी जो कस्टमर है वो इंटरेस्टेड नहीं रहेगा कुछ खरीदने में। इनफैक्ट अगर उसे कुछ चाहिए होगा तो वो ऑनलाइन सर्च करके ले लेगा। तो अब एज एन इंश्योरेंस एजेंट आपको वैल्यू ऐड करना है कस्टमर की लाइफ में। यानी किसी भी कस्टमर से मिलेंगे, जो पॉलिसी आपको सेल करनी है उसकी वैल्यू बताएंगे नहीं, वैल्यू इन द सेंस उनकी लाइफ से रिलेट करके, उनकी नीड से रिलेट करके उस पॉलिसी को नहीं बताएंगे, तब तक वो बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। तो एज ए LIC एजेंट सबसे पहली चीज़ है कि आपको नीड क्रिएट करनी है, उसके नीड के साथ पॉलिसी को कनेक्ट करनी है, अब उसको पिच करनी है और सेल करनी है, तभी वो पॉलिसी सेल हो पाएगी। अदरवाइज़ आप सिर्फ पहले जैसा सेल करेंगे पॉलिसी पॉलिसी बोल के, तो वो कोई भी नहीं लेगा। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रॉपर कम्युनिकेशन इज़ द की। अब क्या है कि एज एन LIC एजेंट आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंट रहना पड़ेगा, अपनी इस कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब अगर आप किसी के पास पॉलिसी बेचने जाएंगे और आपको सारी डिटेल्स पता नहीं होगी, या फिर आप कॉन्फिडेंट साउंड नहीं करेंगे, या फिर बोलने में हिचकिचाएंगे या लड़खड़ाएंगे, तो आजकल के जो युवा कस्टमर हैं, आजकल के जो लोग हैं, वो आपको समझ जाएंगे कि इसको ज़्यादा कुछ पता है नहीं, इससे बेटर है कि मैं ऑनलाइन पॉलिसी ले लूँ खुद ही समझ के। तो टिल द टाइम आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं करेंगे पॉलिसी, आप कॉन्फिडेंटली फील नहीं करेंगे, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होगा, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, आपसे पॉलिसी कस्टमर ना लेके ऑनलाइन ही लेगा। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है। थर्ड पॉइंट है स्पेसिफिक सेट ऑफ गोल इज़ मस्ट। एज एन LIC एजेंट आपको अपना गोल पता होना चाहिए, अपना लक्ष्य पता होना चाहिए, और कंसिस्टेंट उस पर आपको रहना पड़ेगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको डेली कितने लोगों से मिलना है, अगले हफ्ते कितने लोगों से मिलना है, और डिसिप्लिन वे से आपको उस गोल को पूरा करना पड़ेगा। आज आपने गोल बनाया कि 10 लोगों से मिलना है, तो आपको 10 लोगों से मिलना पड़ेगा। जितना ज़्यादा लोगों से मिलेंगे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी कि आप लर्न करें चीज़ें और पॉलिसीज़ आपकी ज़्यादा सेल हो। तो ये है कि आपको एक डेफिनेट गोल सेट करना पड़ेगा। आप उसको नोट करके भी लग सकते हैं कि इस वीक में आपको 10 लोगों से मिलना है। 10 लोगों से मिलने के बाद आप उसको टिक कर देंगे डायरी में कि हाँ आपने वो गोल पूरा कर लिया। तो ये डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर अप्रोचिंग योर प्रोस्पेक्ट। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि जब भी आप किसी से मिलने जा रहे हैं आपको खुद को प्रिपेयर रखना पड़ेगा। मान लीजिए आप किसी क्लाइंट के पास जा रहे हैं, आपने ये सोच लिया कि हाँ उनकी नीड क्या है, एनालाइज कर लिया, समझ लिया, उसके अकॉर्डिंग आपको जीवन लाभ उसको पिच करना है। तो आप जीवन लाभ को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसको एक एक डिटेल्स को समझ लीजिए, ठीक है। उससे होगा क्या कि आप जो है अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे, उसके हर एक क्वेश्चन को जवाब दे पाएंगे, उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर पाएंगे और इजीली उस पॉलिसी को क्रैक कर पाएंगे। तो ये है नेक्स्ट पॉइंट है गिव रीजंस टू योर प्रोस्पेक्ट टू बाय फ्रॉम यू। अब वही मैंने चीज़ बताई कि ऐसे बहुत सारे एजेंट्स हैं जो कि कुछ प्लान सेल करना चाहते हैं कस्टमर को, ठीक है, बट यही है कि वो कस्टमर आपसे वो प्लान क्यों लें, ऑनलाइन वो प्लान क्यों ना लें। तो इसके लिए क्या है कि आपको अपना एक USPs बनाना पड़ेगा। USP मीन्स यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाना पड़ेगा। अब यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि आप अपने आप को कुछ ऐसा शो करो, रिफ्लेक्ट करो कि एक रीज़न मिले कस्टमर को कि वो आपसे बाय करें, ऑनलाइन ना बाय करें। अब उसमें ये हो सकता है कि हाँ आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, पहला USP आप में। दूसरा USP ये कि आप एकदम इफ़ेक्टिव होने चाहिए, यानी उसने कुछ भी आपको पूछा आपने फटाक से उसका आंसर करना चाहिए। कोई भी सर्विसेज उसका है, नेम चेंज कराना है, एड्रेस चेंज कराना है, कुछ भी मॉडिफिकेशन कराना है, नॉमिनी चेंज कराना है, आप इफ़ेक्टिवली कर रहे हो, तो उससे होगा क्या, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और नेक्स्ट टाइम जब पॉलिसी लेनी होगी वो आपसे लेगा, ऑनलाइन नहीं लेगा। बिकॉज उसे पता है ऑनलाइन लेगा तो सारी चीज़ें उसे हैंडल करनी होगी, और जितनी आपको समझ है, जितने आपके कनेक्शंस हैं LIC ऑफिस में, उतना उसके नहीं है। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी।
नेक्स्ट है कीप इम्प्रूविंग योर स्किल्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइज। आजकल के मॉडर्न युग में अगर सक्सेस चाहिए तो आपको अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। आप रुक नहीं सकते हैं, नई नई चीज़ें सीखिए, नए नए बुक्स पढ़िए जिससे कि आपकी सेलिंग स्किल्स इम्प्रूव हो। ठीक है, चैलेंजेस देखिए, लोगों के स्ट्रगल को सुनिए यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी, वर्कशॉप्स में जाइए, ट्रेनिंग अटेंड करिए। इन सब चीज़ों से क्या होगा, आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, ये लोगों के एक्सपीरियंसेस आप सुनेंगे, उन एक्सपीरियंसेस से आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और सीखेंगे। तो ये हो गया, आप अपने ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। एंड देन ये है लेट योर प्रोस्पेक्ट नो हाउ टू कनेक्ट यू। ये एक चीज़ है गाइस कि आपको ईजिली कोई को ऐसा कनेक्ट कर पाए, बिकॉज देखिए पॉलिसी की नीड हर किसी को है, लेकिन टिल द टाइम आप रीचेबल नहीं होंगे उनके कांटेक्ट में, आप विजिबल नहीं होंगे, आपसे कोई कांटेक्ट क्यों करेगा। तो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डेली कुछ ना कुछ लगाते रहिए जिससे लोगों को पता लगे कि हाँ आप LIC एजेंट हैं, और कभी भी उन्हें कुछ नीड हो तो वो आप ही से कांटेक्ट करें। आप अपने पोस्टर्स जो हैं हर जगह लगवाइए, आप कैलेंडर्स बांटिए। तो अपना जो रीच है वो लोगों तक बढ़ाना है, विजिबल रहना है अपने आप को, सो दैट प्रोस्पेक्ट जो है जिनको पॉलिसीज़ लेनी हो उन्हें ढूंढना किसी को ना पड़े, जब भी उन्हें ज़रूरत पड़े सिर्फ आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपका नाम दिखे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी रीच बढ़ानी है। नेक्स्ट है डू नॉट हेजिटेट टू टेक द हेल्प फ्रॉम सेटिस्फाइड कस्टमर। जो भी आपके पुराने कस्टमर है, सेटिस्फाइड कस्टमर है, वो एक बेस्ट तरीका होता है, वे होते हैं रेफरल्स लेने के, उनसे प्रोस्पेक्ट क्लाइंट को मांगने के। तो आप उनके पास जाइए, उनसे एक बंदे के पास जाकर उनसे बोलिए कि आप प्लीज़ 5 लोगों के नाम दे दीजिए जिनको पॉलिसी की नीड हो, और अगर आप उन्हें अच्छे से सर्व कर रहे होंगे तो वो ज़रूर आपको 5 लोगों के नाम देंगे। तो इससे होगा कि आपको प्रोस्पेक्ट लिस्ट बढ़ेगा और आपको आपके सेटिस्फाइड कस्टमर हेल्प करेंगे। अब क्या है, स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट ट्रेंड। अब आपको क्या है कि जो भी नई चीज़ें हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड वो सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, आपको अपडेट रहना पड़ेगा। LIC के साथ क्या हो रहा है, LIC कंपनी में क्या हो रहा है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, हर एक चीज़ जो इंडस्ट्री का टर्म्स है उन सब चीज़ों को आपको पता होना चाहिए, उनके नॉलेज आपको रहना चाहिए, जिससे कि आप वो सारी चीज़ें कस्टमर को बताएंगे तो वो इम्पैक्ट डालेगा और आपसे पॉलिसी लेंगे वो। लास्ट है गाइस, वो है हार्नेस द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब न्यू एरा जो शुरू हुआ है डिजिटल युग का, जैसे कि मैंने बताया ऑनलाइन सारी पॉलिसीज़ आ रही है, तो आपको भी थोड़ा सा डिजिटली एक्टिव होना पड़ेगा। डिजिटली एक्टिव में क्या है कि आपको फेसबुक एड्स रन करने पड़ेंगे, आपको गूगल एड्स रन करने पड़ेंगे, आनंदा पे पॉलिसी करनी पड़ेंगी, आपको हर बार ब्रांच नहीं जाना पड़ेगा, आप अपना एक ऑफिस खोल के वहाँ पे आप बैठ सकते हैं, ऑनलाइन पॉलिसी इश्यूज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे अपने एडवर्टीज़मेंट रन कर सकते हैं। तो ये सब आपको करना पड़ेगा एज ए लाइसेंस एजेंट। अब सिर्फ बैठ के लोगों से मिल के भर काम नहीं होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पे एक्टिव रहेंगे, अपने आप को शो करेंगे कि आप डिजिटली प्रिपेयर्ड हैं, तभी आपकी सेल बढ़ेंगी, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। सो गाइज़, आई होप कि ये पोस्ट आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगेन रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाए। थैंक यू सो मच।